तस्वीर न्यूज 18 इंडिया सुबह से ही आपको दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि नामांकन दाखिल करने वाले हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। नामांकन से पहले पीएम न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोदी ने नारी शक्ति पर खास तौर पर बातचीत की है। बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है, इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूं कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए, स्त्री शक्ति को एम्पावर करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं एक बड़ी श्रद्धा से, एक पूजा भाव से काम कर रहा हूं। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए, और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देनों की बहनों की सेवा करूं, इस देश की बेटियों की सेवा करूं। और लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है और 11 बजे तक करीब 25% तक वोटिंग हो चुकी है। अब पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो यहाँ पर आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं, 11 बजे तक किस राज्य में कितना मतदान हुआ। बिहार में 22.54%, महाराष्ट्र में 61.51%, उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 27.12% तक मतदान 12 बजे तक हुआ है। और अभी तो आप देखिए कि 12 ही बजे हैं, यानी कि अभी कई घंटे बाकी हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशिका, मोनिका हमारे साथ मौजूद है, अरुण भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, पश्चिम बंगाल में तो बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छिटपुट घटनाएं जो इससे पहले भी हम देखते हैं, हिंसा की तस्वीर पश्चिम बंगाल से कुछ देर पहले खबर भी निकलकर सामने आई थी। क्या तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल में आप देख पा रही हैं आशिका? देखिए, सबसे पहले तो नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री ने की है न्यूज़ 18 को दिए हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। देखिए, अधिकतम बूथों पर ना यहाँ पर जो महिला केंद्रीय वाहिनी है उनको तैनात किया गया है। देखिए, कहीं पुरुषों से कम नहीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म में खूब सजती हुई, खूब फबती हुई नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। गर्मी उर्मी नहीं लग रही है? नहीं। कितनी देर से खड़ी हैं? हम सुबह से खड़े हैं। कितने घंटे और? अभी शाम तक 7 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये नारी शक्ति की बात, हम नारी शक्ति क्या है वो दिखा रहे हैं आपको। साथ ही साथ बात अगर हिंसा की करें, पश्चिम बंगाल में कई घटनाएं हो चुकी हैं छिटपुट, और साथ ही साथ कल बर्धमान के कठुआ में आरोप लगा कि टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई है। भाजपा की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं की भी जगह जगह पर पिटाई हो रही है। कई जगहों पर एजेंट को सुबह आशिका, हम लौटेंगे आपके पास। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीट पर अरुण की इस वक्त मौजूदगी है, कन्नौज में मौजूद हैं। अरुण, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है? वोटिंग किस तरीके की हो रही है, क्या जानकारी? देखिए, धूप ने और उमस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मतदाता जितनी संख्या में सुबह निकल के आए थे और मतदान केंद्रों पर बड़ी लाइन लगी थी, लंबी लाइनें लगी थी, वो अब छोटी हो गई है। बहुत ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर इक्का दुक्का मतदाता अब हैं। चूंकि दोपहर का समय है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, गेट पर जो गुब्बारे लगे